there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Amjad. Welcome to 9th and 11th computer science class. Today we will discuss mainframe computers. Dear students, mainframe computers are less expensive, less powerful and slower than the supercomputers. Mainframe computers are faster than the other type of computers. Mainframe computer can process 10 million numbers per second. The cost of the normal mainframe computer ranges from several $100s. They are mainly used for networking purposes. Dear students, ये mainframe computer आप लोगों को नजर आता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक बड़े एयर कंडीशनर रूम में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और ये मेनफ्रेम कंप्यूटर साइज में भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें मेनफ्रेम कंप्यूटर को। A mainframe, also known as big iron, is a high-performance computer used for large-scale computing purposes that require greater availability and security of data than a smaller-scale machine can offer. Dear students, mainframe कंप्यूटर को हम बिग आयरन भी कहते हैं क्योंकि ये आयरन से बना होता है, इसलिए इसको हम बिग आयरन भी कहते हैं और ये हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है और इसको लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है और इसके डेटा की जो सिक्योरिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है और इसमें डेटा की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और ये स्मॉलर स्केल मशीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेटा को सिक्योरिटी फराहम करता है। In the past, a typical mainframe might have occupied 2,000 to 10,000 square feet. Now the mainframe computer especially requires a very large clean room with air conditioner. Dear students, माजी में जो mainframe कंप्यूटर होते हैं उनका साइज होता है 2000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट होता है और अब मेनफ्रेम कंप्यूटर को स्पेशली जो है एक बड़े साफ सुथरे एयर कंडीशनर रूम में रखा जाता है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये मेनफ्रेम कंप्यूटर है, इसको एक क्लीन एयर कंडीशनर रूम में रखा गया है। मेनफ्रेम कंप्यूटर ये बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एयरलाइंस में, बैंक्स में और हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह बैंक में एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन को हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसमें हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी एटीएम कार्ड्स होते हैं उनको यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये एटीएम जो है ये एक मेनफ्रेम कंप्यूटर है। मेनफ्रेम इसको इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसका साइज एक मेन फ्रेम के अंदर इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक मेनफ्रेम के अंदर ही फिक्स होते हैं और कोई भी इसके अंदर जितनी भी मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो इंस्टॉल होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पार्ट या कोई भी कार्ड खराब हो जाए तो उसको निकाल के उसके अंदर दूसरा कार्ड फिक्स किया जाता है। तो इसलिए इसको हम मेनफ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें इसका वर्किंग कैसा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। वर्किंग है, हिस्टोरिकली मेन फ्रेम हैव बीन एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइज्ड रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये इसको सेंट्रलाइज जो है वो कंट्रोल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के मुकाबले में। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूजुअली लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर अमूमन बड़े और बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ यूजर कैन वर्क एट ए टाइम ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एट ए टाइम जो है हजारों यूजर एट ए टाइम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल IBM SY390 mainframe can support 50,000 users simultaneously. Dear students, देखें IBM SY390 mainframe कंप्यूटर 50,000 यूजर्स को बैक वर्क जो है वो सपोर्ट कर सकता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का वर्किंग। फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम कंप्यूटर्स के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो इसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल किस्म का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज ऑन मेन फ्रेम सच एज ZVM, ZYVM, ZYVSE and Linux for system Z and ZYTF। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट GUI होते हैं, इसमें GUI यूज नहीं होते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूजेस क्या होता है। द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्पेशली यूज्ड इन द सर्वर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड वेब की एज ए सर्वर जो है यूज किया जाता है। द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बैंक्स, एयरलाइंस एंड यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं और यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम एयरलाइंस को देखें, बैंक्स को देखें और रेलवे को देखें, तो उनमें बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को प्रोसेस करने के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है यूज किए जाते हैं। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में मेन डिफरेंस ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है और सुपर कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड किस्म के जो अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद where many people need frequent access to the same data which is usually organized into one or more used databases। कई लोग जिनको एक किसी डेटा की जरूरत पड़ जाए, जो ये डेटा एक या ज्यादा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है जिसको हर एक यूजर आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल IBM SY390 कंट्रोल डेटा साइबर 176 एंड एमटा 580 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाता है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर एंड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।